हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल फिजिक्स एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से क्लास 9th का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग मोशन का बेसिक स्टडी कर चुके हैं। बेसिक स्टडी में मोशन में क्या आता है, आपको जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है वो पढ़ते हैं हम लोग, यूनिट्स पढ़ते हैं और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन बेस्ड पर दो टाइप में क्लासीफाई किए हैं, स्केलर और वेक्टर में, उसके बारे में पढ़े। अब उसके बाद हम लोग मोशन में जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, हम लोग मोशन का बेसिक डेफिनेशन पढ़े थे और मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ये पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में। और उसमें हम आपको बताए थे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट के मतलब बिहेवियर को हम लोग डिफाइन करते हैं। और उसमें हम ये भी बताए थे ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो उसमें हम दो टाइप का ऑब्जर्वर बताए थे आपको, इनर्शियल ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। इनर्शियल ऑब्जर्वर पर बेस्ड ही हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, मूवमेंट को स्टडी करते हैं। मतलब ऑब्जर्वर कैसा होना चाहिए, आपको यदि फिजिक्स में पढ़ना है तो ऑब्जर्वर किस टाइप का आपके लिए होता है, इनर्शियल ऑब्जर्वर। क्योंकि आपको हम बताए थे इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या होता है, आइदर रेस्ट होता है या यूनिफॉर्म मोशन करता है। तो हम लोग ये सब बेसिक आइडिया सब मोशन के बारे में पढ़ चुके थे। क्योंकि हम लोग बताए भी थे आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या आइदर मूवमेंट कर रहा है। तो आज हम लोग फिर से लेके आए हैं मोशन का पहला जो टर्म्स है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ क्या कहलाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल कि हम लोग यहां से, हम मानिए कि हम स्कूल जाते हैं, तो यहां से जो हम स्कूल जाएंगे तो भाया किसके द्वारा, एक्चुअल पाथ लेंथ द्वारा जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि किधरों किधरों चले जाएंगे। तो हम लोग को हमेशा जो भी कहीं जाना है इनिशियल पोजीशन से कहीं दूसरे, मतलब जहां से आप मोशन स्टडी कर रहे हैं, मतलब मोशन का स्टडी आप कर रहे हैं, वो होता है इनिशियल पोजीशन। वहां से आप लोग फाइनल डेस्टिनेशन कहां पर जाना है, उसमें आपको एक पाथ दिया रहता है और वो पाथ क्या होता है, आपका एक्चुअल पाथ होता है। उसी को कहा जाता है एक्चुअल पाथ लेंथ। और हम लोग इसमें पढ़े कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका, क्योंकि डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका मेजरमेंट भी करना चाहिए। तो डिस्टेंस का मेजरमेंट हम लोग क्या करते हैं, मीटर में। क्योंकि हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े हैं, उसमें हम 4 टाइप का सिस्टम पढ़े थे। उसमें एसआई सिस्टम का हम बोले ज्यादा जिक्र किए थे, जो सबसे ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में। तो एसआई यूनिट क्या हो जाता है, डिस्टेंस का मीटर। और डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका मीनिंग ये हुआ, हम जब भी जर्नी स्टार्ट करते हैं जीरो से सम पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव डिस्टेंस ही ट्रेवल करते हैं। अब जीरो से स्टार्ट किए तो हम पीछे जाते तो उसको माइनस में काउंट नहीं करेंगे, पॉजिटिव में ही काउंट करेंगे। अब उसके बाद दूसरा फिजिकल क्वांटिटी आ जाता है डिस्टेंस के बाद, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन किए कि शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन भी कर दिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों बोले, इसमें क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। ये भी एक टाइप का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, तो इसका भी मेजरमेंट किसमें करेंगे, मीटर में। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होगा। तो हम लोग ये इस टर्म को समझे डिस्टेंस। और देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पर। ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन पढ़ लिए थे। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपका जर्नी स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से और फाइनली कहां गए, बी पॉइंट। ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा तो इसको नीचे लिख लेते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए। ठीक है। तो जाने का पाथ तो ढेर सारा हो सकता है। तो कोई पर्सन क्या किया, यहां से गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया और फाइनली यहां आया। कोई पर्सन जो है चला इस तरह से, ऐसे 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 और फाइल लिया। और कोई पर्सन जो है डायरेक्ट चला। तो 3 टाइप का पाथ है इसमें, ये भी एक पाथ ही है, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 3।
तो ये जो है ये दोनों क्या है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है फिक्स, इसमें क्या है इस ए टू बी डायरेक्शन में चल रहा है। तो हम लोग कहते हैं ये जो है एक्चुअल पाथ है, ये जो है दोनों एक्चुअल पाथ। जब एक्चुअल पाथ का जिक्र करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ए और बी के बीच, यही ना हुआ सेकंड वाला पाथ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो हम लोग देखे कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कोई भी ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल जो होता है वो डिस्प्ले, पाथ तो दो दिया हुआ है, बस इसमें जो शॉर्टेस्ट होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये पाथ 1 और 3 क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया। और इस तरीके से हम लोग ए से बी गए तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हम लोग एग्जांपल द्वारा समझे, ठीक है। और देखिए ये हम आपको पढ़ाए अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप ये पढ़िए समझिए, यदि पढ़ने समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हमको सर यहां पर दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट, हम आपका कमेंट बॉक्स देखेंगे और उसके बाद उसका फिर हम रिप्लाई आपको दोबारा समझाएंगे। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा इसके लिए कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर चाहिए, उसके लिए भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर आपका नेक्स्ट लेक्चर चाहिए। थैंक यू।